तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जो चौकीदार की भर्ती निकली है उसके लिए क्रैश कोर्स शुरू करा है, जिसके लिए हम सिलेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकें। तो दोस्तों उसी कड़ी में हम आज एक और टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, क्योंकि हम जुडिशरी में ही जा रहे हैं तो जुडिशरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे जुडिशरी के रिलेटेड हम कुछ 14 से 15 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो उस कड़ी में हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है कि हमारा कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1774 ईस्वी में हुई है। और कहाँ पे बनना था पहला सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ठीक है दोस्तों, एडहॉक जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये डील करता है 127 आर्टिकल 127 में एडहॉक जज के बारे में बात करी गई है। एडहॉक जज का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा कोलोजियम सिस्टम के बारे में, अगर आपको ना पता हो तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। कोलोजियम सिस्टम जो अभी जो जज की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वो कोलोजियम सिस्टम के द्वारा ही की जाती है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो 33 जज है उनमें से 5 सीनियर मोस्ट जज को चुन लिया जाएगा और उन 5 सीनियर मोस्ट जज की सलाह पर राष्ट्रपति जो होंगे वो जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनकी नियुक्ति करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कोलोजियम में जो 33 जज होते हैं उनमें से मान लो 10 जज कोरोना पॉजिटिव हो जाए या कहीं लीव पे चले जाएंगे, छुट्टी पे चले जाए, तो जो उन 33 जजों की जो पूरी पूर्ति करने के लिए जो पूरा करने के लिए हमें जो हमारे स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं वहां से हम जज को उठाएंगे और जो 33 जज है उनमें उन्हें फिट करेंगे। उसी को दोस्तों एडहॉक बेस पर जजों को अपॉइंट करना कहते हैं। जैसे कि स्कूल कॉलेजों में भी एडहॉक सिस्टम पर टीचर्स को बुलाया जाता है, सेशन खत्म होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है? 127। इसमें आपको 2 चीजें पता लग गई होंगी। एडहॉक जजेस कौन से होते हैं? जो 33 जज होते हैं हमारे वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से जब 10 या 12 5 7 जो भी जज छुट्टी पे चले जाते हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए हाई कोर्ट से जब जजों को बुलाया जाता है, उसी को कहा जाता है एडहॉक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे से पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिलाल कानिया। आप इसको याद रख लेंगे, हरिलाल कानिया। एक आंख पर हाथ रखिए, पहला आप काने हो गए, तो अब आपको याद आ जाएगा हरिलाल कानिया। कौन है पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हरिलाल कानिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ ऑफ अफर्मेशन बिफोर। तो इनका कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनको शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1774 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो वही सबसे पुराना हाई कोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। अब ये पूछ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? ठीक है दोस्तों, किसको देंगे? जब उनको नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर रहा है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हम आगे चलते हैं, द जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट एक्सटेंड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। आगे ये पूछ रहे हैं लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आती है? तो दोस्तों की कौन से हाई कोर्ट के अंडर में आती है आपको पता होना चाहिए, लक्षद्वीप
केरला की। ठीक है दोस्तों, केरला हाई कोर्ट के अंदर में लक्षद्वीप आता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको आप याद रख लेंगे। लक्षद्वीप और केरला एक ही हाई कोर्ट के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडर विच आर्टिकल कैन सुप्रीम कोर्ट इश्यू आ राइट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर हुज jurisdiction the high court of the state directly fall to the judicial system of India। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं, अंडर हुज jurisdiction the high court of the state directly fall in the judicial system। जो स्टेट की हाई कोर्ट होते हैं वो डायरेक्टली इसके अंडर होते हैं। दोस्तों ये भी काफी कंफ्यूजिंग होगा, आपको लग रहा होगा राष्ट्रपति, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही वो काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके जो जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड है और एग्जाम में आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत करा गया है। आपने अडोगजा जज के बारे में जाना, जो आर्टिकल 127 में जिनकी चर्चा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अलविदा। आशा करता हूँ आपको इस सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।